तो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मुश्किलों को दूर करे और किसी की ज़िंदगी में वो दिन ना आए जो हम लोगों ने देखा है। भगवान सभी की रक्षा करे, सबको खूब सुख खुशियाँ दे, समृद्धि दे, सबको मतलब स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे। और यही मेरी ईश्वर से कामना है, माता रानी से यही कामना है सबके लिए। और वैसे आज नवरात्रि का 7वां दिन है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं रोज़ वीडियो डालूंगी, तो किसी कारणवश मैं रोज़ नहीं डाल पाई हूँ। और चलिए, व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा है और जैसा भी है तो है। बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, एक सेकंड के लिए भी मेरे से दूर नहीं रहते हैं। उनको डर होता है कि कहीं दादी हमारी फिर ना चली जाए। तो बच्चों के लिए मेरे को सारा समय, मतलब जो मेरा टाइम होता है, खाली टाइम होता है जो, तो वो बच्चों के लिए होता है। और मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ी हुई है। और ये देखिए मेरी हालत कैसी हुई है, और मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा है। और देखिए फिर शायद कुछ रिपेयरिंग हो जाए तो कुछ अच्छा लगे। और कितना भी कुछ भी करो, मन हंसने के लिए तैयार नहीं होता। पर चलिए, मैं आप लोगों के सामने हंसती हूँ, और हंसना ज़रूरी है क्योंकि हंसने से सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, जो मैं पिछले 3 महीने से भूल गई थी। और फिर भी चलिए, अब अपने बाबूजी को आसपास महसूस करके और उनकी मतलब सारी यादों को ज़िंदा रखने के लिए, अपने अंदर समाहित करने के लिए अपने आप को हंसाना होगा, खुश रखना होगा सबको, जिससे मेरे बाबूजी मेरे को देख के, मेरे अपने भाइयों को देख के सभी को प्रसन्न हो। और अपने भाई नहीं, मेरे भाइयों को, अपने भाइयों को, सभी को। तो बाबूजी के लिए सारी चीज़ें हमें करनी हैं। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो चलिए, जो भी वीडियो बनी है तो आप उसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी मजबूरी को समझिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी कठिन ज़िंदगी झेल के अभी आई हूँ। मैं बता नहीं सकती, आप लोग खुद समझदार होंगे, खुद समझेंगे इस बात को। तो चलिए देखते हैं आगे कि मैं क्या बनाई हूँ, कैसी वीडियो बनाई हूँ। और तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम पूजा वूजा करके और तैयार होके मंदिर को जा रहे हैं। और आप लोग भी चलिए हमारे साथ मंदिर, क्योंकि कुछ गड़बड़ी हो गई थी और वीडियो कम बनी है, तो मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ। और और ये देखिए, ये दंड भरते हैं, इसको दंड भरना कहते हैं। माता जी के सामने, माता रानी के सामने दंडा शरण जाना, मतलब लेट के और ज़मीन पे लेटते हुए चलना, इसको दंड भरना कहते हैं। तो ये देखिए, दुर्गा मंदिर से लौट के आई हैं और यहाँ से फूलमती माता जो है तो 3 किलोमीटर हैं। तो ये जा रही हैं फूलमती माता, और ऐसे अर्घ दिया जाता है, अर्घ डालते हैं, रास्ते में पानी छिड़का जाता है कि माता रानी रास्ते को शीतल करें। और नीम की पत्तियों से डाला जाता है जल। शायद ये नीम की पत्ती नहीं रखी हैं, और मैं ये कर चुकी हूँ क्योंकि यहाँ की मुझे फूलमती माता 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और अब मेरे घर से तो मैं गई हूँ 2:10 में निकल गई थी, और इसके बाद फिर 5:15 बजे मैं फूलमती पहुंची थी। फ्रेंड, मैं आपको दिखाऊंगी अपनी फूलमती माता चल के किसी दिन। ये है आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा दुर्गा माँ की मंदिर। ये हमारे यहाँ जैशी नगर की है, और ये हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध माता मानी जाती हैं। इनके दरवाजे से कोई नहीं लौटता, हमेशा सबकी झोली भरती हैं। और बहुत सारे मुंडन वगैरह भी होते हैं, माता रानी सबको औलाद देती हैं।
और मेन बात यहाँ के जो पुजारी हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी दुआ बहुत लगती है, मतलब जो वो आशीर्वाद देते हैं वो बहुत लगती है। हमारे यहाँ की माता रानी, और हम लोग कर लिए हैं पूजा और आरती के लिए खड़े हैं। और फिर मंदिर में मेरी बहन, मेरी देवरानी, मेरी दो बहन मिल गई थी और मेरी बहुत सारी सहेलियाँ, फिर सब लोगों ने पूजा किया, हवन किए, और इसके बाद फिर चलिए हमारे आने की तैयारी हो रही है। तो एक एक करके हम सब निकल रहे थे, तो मेगा वीडियो बना ली है कि देखिए, और आप लोग सब ऐसे फैल के निकल रहे हो कि वीडियो में नहीं आ रहे हो। मेगा बोल रही है, और कोई मिल जाता है, मंदिर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी बहन भी मिल गई थी और सभी लोग इकट्ठे पूजा किए। फिर सब लोग आ रहे हैं, आप सबको पहचानते होंगे, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन कौन है। और ये देखिए अब दूसरे लोग आ रहे हैं दंड भरते हुए, क्योंकि यहाँ जिसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो सभी जाते हैं माता रानी के यहाँ दंड भरते हुए। अभी हो गई है पूजा, और इसके बाद अब बनेगा फलाहार। दिन के सारे काम निपट गए हैं, और मिलने जुलने वाले आते रहते हैं तो उनके साथ बैठना पड़ता है मेरे को। और आज मैं कूटी हूँ सिंघाड़े की आटे की शायद पूड़ी बना लूँ, कि कुछ भी ऐसा फलाहार बनाऊँ जो अच्छा लगे, क्योंकि मज़ा नहीं आता खाने में। और मेरे आलू जो हैं तो उबल चुके हैं, और इनको उबाल के और फिर इनको कद्दूकस करके और फिर इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो फ्रेंड, उबल के आलू हो गए हैं रेडी, और आज हमको बनानी है सिंघाड़े की आटे की पूड़ी। तो उसके लिए हमको आलूओं की ज़रूरत होती है। हम आलू से और शकरकंद से और मतलब इन दो चीज़ों से तो बना ही लेते हैं, और फिर इसके आगे मैं ना बनाई हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ। तो ये आलू को हम कर लेते हैं कद्दूकस, और इसके बाद इसमें डालते हैं हरी मिर्च, सेंधा नमक, और इसमें उतना आटा डालते जाएंगे और सानते जाएंगे। मतलब आलू जितना आटा ले उसको आप देते जाइएगा। इसमें पानी का हमको ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं करना है, और ऐसे करके लगाते जाएं। एक सॉफ्ट सा मतलब डो बन के हो गया तैयार, और इसको हम थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ा सा हल्का मसल लेंगे। और ये देखिए एक लोई तोड़ लिए और इसकी बना लिए पूड़ी। और इसको हम ऐसे भी तल सकते हैं, लेकिन मैं इसको काट के दिखाऊंगी आपको, तो बढ़िया गोलाई वाली पूड़ी बन के होगी रेडी। और ये देखिए फूली सी मस्त पूड़ियाँ बन के हो गई हैं तैयार, और सारी पूड़ियाँ बन गई। और इसके बाद अब मैं 4 आलू बचा के रखे थे, हरी मिर्च और करी पत्ते डाल के, और इसकी बना लेते हैं सब्जी। और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं दही, क्योंकि दही खट्टेपन की ज़रूरत तो होती है। मैं खट्टा बहुत खाती हूँ, यदि खट्टा ना मिले तो मैं बीमार हो जाती हूँ। इसमें डाल देते हैं पानी, तो मस्त ग्रेवी वाली हो गई सब्जी रेडी। और इसके बाद हमारे पास खीरा रखा था, तो खीरे का बना लेते हैं रायता। और क्योंकि दही ताज़ी थी तो इसलिए इसका रायता बना लेते हैं। और ये देखिए बन गया हमारा रायता। और व्रत के दिन थोड़ा चटपटा सा खाना मिल जाता है फलाहार, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब हम सभी लोग नमक खाने लगे हैं। तो देखिए थाली हो गई है रेडी। तो चलिए आप लोग भी हाथ मुँह धो के आ जाइए और लगा लेते हैं भगवान का प्रसाद। तो इधर भगवान की कर लेते हैं पूजा, और पूजा हो चुकी है सारी, प्रसाद लगा देते हैं। और इसके बाद मैं और मेरी बहू स्वाति का लग गया खाना नहीं फलाहार। और आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ। हमारी ईरा जो है तो पीछे लगी है, क्योंकि ये फलाहार की खुशबू उसके नाक तक पहुंच चुकी है। और ये देखिए बैठ गई आके। और इसकी मम्मी जो है मतलब मेरी बहू स्वाति, वो पानी वानी लेने चली गई है, और हम बैठ गए हैं खाना खाने। तो आप लोग भी आइए। मुझे बनानी है कढ़ी, और कढ़ी के लिए घर में बेसन बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, तो एक नया जुगाड़ बनाते हैं, देसी जुगाड़, क्योंकि किसी काम के बिना काम रुकता नहीं है। तो मतलब किसी काम नहीं, किसी चीज़ के बिना काम रुकता नहीं है। तो देखिए मैं क्या जुगाड़ बनाई हूँ आज कढ़ी बनाने का। यह है चने दाल को डाल के, और इसके अब बेसन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये दरदरा है, अभी पिसा हुआ नहीं है। तो चलिए इसका बना लेते हैं बेसन, और इसकी बनाएंगे कढ़ी। और ये घर में थोड़ा सा बेसन भी कुछ थोड़ा सा था, तो इसकी कढ़ी बनाते तो होती नहीं। तो और ये वीडियो जो है ये कल की है,
तो मैं कढ़ी बनाने वाली थी, तो मेरे पास बेसन नहीं था, तो मैं चने की दाल से बेसन पीस के और ये पकौड़ियाँ तैयार कर ली हूँ। जो आपको बेसन फिर लास्ट में नहीं दिखा पाई, इसको फेंट के थोड़ा सा फुला दी थी क्योंकि कुछ दाने रह गए थे, और फूलने के बाद देखिए ऐसी पकौड़ियाँ बन के हो गई हैं रेडी। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि जुगाड़ू चीज़ भी कभी कभी बहुत अच्छी बन जाती है। और इतनी टेस्टी कढ़ी बनी हुई थी कि सभी लोग बिल्कुल उंगलियां चाट चाट के खाए और बार बार यही कह रहे थे कि बहुत अच्छी कढ़ी बनी है। और कढ़ी खाने का रीज़न भी ऐसा था कि हम लोग पितृपक्ष में कढ़ी नहीं खाते हैं, तो इसलिए 15 दिन उस तरफ कढ़ी नहीं बनी। और मेरे ना रहने पर ये लोग कढ़ी मेरे हाथ की ही खाते हैं, तो बहुएं भी नहीं बनाती थी क्योंकि उनको भी मेरे हाथ की कढ़ी अच्छी लगती है, वो मेरे से ही कढ़ी बनवाती हैं, तो इसलिए कढ़ी सबको अच्छी लगी।